नमस्ते। YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लक्स क्या है और फ्लक्स क्यों यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहूँगा कि फ्लक्स एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। सोल्डरिंग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट पीसीबी में सोल्डरिंग करते वक्त या कंपोनेंट पीसीबी से निकालते वक्त, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, फ्लक्स इज ए केमिकल क्लीनिंग एजेंट और प्योरीफाइंग एजेंट यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑन टू सर्किट बोर्ड्स। तो क्या होता है कि मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जब मेटल ऑक्साइड का कोटिंग जब हमारे पीसीबी पर कंपोनेंट पर रहेगा तो उस दौरान अगर हम सोल्डरिंग करने के लिए चाहेंगे तो सोल्डरिंग सही ढंग से हो नहीं पाएगा। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, दीज ऑक्साइड्स डिपोजिटेड ऑन द बोर्ड मे नॉट परमिट गुड सोल्डर जॉइंट्स। If the solder joint is poor, there will be poor electrical conduction or poor flow of electricity through the circuit। मतलब अच्छा इलेक्ट्रिकल जॉइंट बनाने के लिए फ्लक्स यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। ये अगर फ्लक्स को यूज नहीं करेंगे तो ऐसा देखा गया है कि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, सोल्डरिंग जॉइंट है तो डायरेक्ट अगर उसमें हम लोग सोल्डरिंग आयरन से हीट अप्लाई करते हैं तो वो जॉइंट पिघलता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी उसमें सोल्डरिंग फ्लक्स लगा दिया जाए तो आसानी से वो जॉइंट पिघल जाता है। इट्स एब्सेंस कॉजेस ड्राई जॉइंट और कोल्ड जॉइंट एज शोन इन द पिक्चर। ये देखिए, ये बहुत पुराना जॉइंट हो गया। अब इसको अगर हम सिर्फ सोल्डरिंग आयरन से हीट देंगे तो ये पिघलेगा नहीं। और इस तरह का होता है एब्सेंस में, फ्लक्स के एब्सेंस में क्या हुआ, सोल्डरिंग इस तरह का होता है। देखिए ये 3 पिक्चर अटैच किया है मैंने, इससे ये साफ देख सकते हैं आप। ये हुआ ड्राई जॉइंट और कोल्ड जॉइंट का पिक्चर। अप्लाइंग फ्लक्स accomplishes 3 things, removes oxidation and impurity। तो जिस सरफेस पर हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं उस सरफेस से मेटल ऑक्साइड का जो लेयर बनता है, ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड का लेयर बनता है, वो लेयर को हटाने के लिए और उस पीसीबी पर सर्किट पर जो भी इम्प्योरिटी है उसको साफ करने के लिए फ्लक्स का जरूरत होता है। यह सबसे पहला जरूरत है फ्लक्स का। और दूसरा काम ये है फ्लक्स का कि एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है। और तीसरा काम ये होता है फ्लक्स का, मेल्ट्स द लीड इवनली ओवर सोल्डरिंग पॉइंट्स। जहां पर भी हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं वहां पर जो लीड होता है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये 3 मुख्य काम हुए फ्लक्स के। ये गुड जो सोल्डरिंग जॉइंट है उनके एग्जाम्पल्स है। ये एक शाइनी जॉइंट अगर हम देखेंगे तो उसे हम गुड सोल्डरिंग जॉइंट बोल सकते हैं। जैसे कि ये दाहिने साइड वाला पिक्चर में देखिए, ये वाला, इसमें शाइनी एक जॉइंट बना है। तो इस तरह के शाइनी जो भी जॉइंट है उनको हम गुड सोल्डरिंग जॉइंट बोल सकते हैं। ये देखिए, वोल्केनो शेप शाइनी सोल्डरिंग जॉइंट इज ए गुड जॉइंट। ड्राई जॉइंट डल सोल्डरिंग जॉइंट इज ए बैड जॉइंट। तो सोल्डरिंग जो करने के लिए और डिसोल्डरिंग करते वक्त हमें फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। और फ्लक्स बहुत ही एसेंशियल है। 3 तरह के फ्लक्स होते हैं। रोजिन बेस्ड फ्लक्स होता है, वाटर सोल्यूबल फ्लक्स या ऑर्गेनिक एसिड फ्लक्स होता है, और तीसरा फ्लक्स जो है नो क्लीन फ्लक्स होता है। तो रोजिन फ्लक्स जो है, जो देवदार का जो पेड़ होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये रोजिन फ्लक्स। जैसे कि ये है देवदार का पेड़, इसको अंग्रेजी में पाइन ट्री बोलते हैं। पाइन ट्री से रेजिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से देखिए इस पिक्चर में, बाद में इस रेजिन को रिफाइन करके इससे फ्लक्स बनाया जाता है। ये देवदार के पेड़ है। और दूसरा तरह का फ्लक्स हुआ वाटर सोल्यूबल
और ऑर्गेनिक एसिड फ्लक्स। ये इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स अदर देन रोजिन और रेजिन। ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है वाटर सोल्यूबल फ्लक्स। अगर एक लाइन में कहना चाहे तो सोल्जरिंग और डिसोल्जरिंग करते वक्त फ्लक्स एक बहुत ही ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है, और एक अच्छा सोल्जरिंग का पहचान होता है एक शाइनी सोल्जरिंग जॉइंट। थैंक यू।